देखिए, जो लोग भी दिसंबर 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। काफ़ी लोग मुझसे डिमांड भी करते रहते हैं कि सर आप मध्य प्रदेश की वैकेंसी नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है, हम वैकेंसी नहीं बताते हैं, हम आपके लिए ज़्यादातर चेक करते रहते हैं वैकेंसी। जब वैकेंसी हमें मिल जाती है तो हम आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट में उसे लेकर आते हैं। ये वैकेंसी मुझे मिली है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर मध्य प्रदेश के अंदर है। अब ये जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और नेक ने इसे, जो मतलब एक एक्रीडेटेड अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने A+ ग्रेड इसे दिया है। काफ़ी अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट कर रखी हैं। अब आपको बताना है, जैसे सबसे पहली बात तो ये कि ये अभी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 27/11/2025 में नोटिफिकेशन ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये है ऑनलाइन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर तो है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो आप थोड़ा सा नीचे आकर देखिए इस वाले पॉइंट पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट आप देखिए। जैसे ये डिटेल फॉर टीचिंग पोजीशन कॉन्ट्रेक्चुअल, अब यहाँ पर जो इनकी सैलरी की बात चल रही है ना, वो उतनी ही सैलरी है जितनी एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है। कितनी है? 57,700 प्लस उसमें डियरनेंस अलाउंस वगैरह एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें उसमें होने वाली हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अगर बात करें कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 27/11/2025 से लेकर 26/12/2025 तक, मतलब अभी आपको लगभग 1 महीने का टाइम है। तो आराम से आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। रही बात के एलिजिबिलिटी वगैरह, तो वो मैं आपको समझा दूंगा आगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो API स्कोर के बेसिस पर होगा, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो भी आपके एकेडमिक्स में आपने परफॉर्म किया है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी भी परसेंटेज रही है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। आपका API स्कोर कैलकुलेट होता है आउट ऑफ 100, कितने से? आउट ऑफ 100। तो जो भी आपका API स्कोर बनेगा, सपोज दैट अगर आपका 60 से लेकर 65 या 70 वगैरह आ रहा है, तो आपके चांसेस हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। किसकी कॉल आ सकती है? इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। तो अपना API स्कोर ज़रूर से चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना API स्कोर। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर और किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट, ये मतलब फैकल्टी है जिसमें डिपार्टमेंट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल 6 वैकेंसी हैं। कितनी है? 6 वैकेंसी हैं। रही बात अगला डिपार्टमेंट, तो वो है लॉ डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट से यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं और वही वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखी हैं। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो, सही लगे, तभी अप्लाई करना, वरना तो ऐसा तो नहीं है फ्री में तो ये अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पर पैसा है, पैसे से अप्लाई करना पड़ेगा, फीस है अप्लाई करने की। ओके। रही बात यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह की, तो देखिए अगर आप, जैसे इन्होंने क्या लिख रखा है, ये क्वालिफिकेशन लॉ डिपार्टमेंट की बोल रहे हैं, तो उसमें आपने PG कर रखा हो। क्या कर रखा हो? PG कर रखा हो, वो भी 55% के साथ। ओके। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास UGC नेट होना चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, UGC नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए, या फिर PhD होनी चाहिए। तीनों में से कुछ भी हो, चल जाएगा। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री से मतलब PhD वगैरह करी है, तो उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PhD। रही बात इसके अलावा, तो देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम करेंगे तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है वो भी समझ लीजिए। ये बोल रहे हैं कि अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट जो फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब MBA वगैरह हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो इसमें मैनेजमेंट में होता है वो हो आपके पास, या आपने CA कर रखा हो, या फिर आपने MCOM हो आपके पास, या फिर ICWA है। तो इनमें से कुछ भी है आपके पास, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ
फर्स्ट क्लास और इक्वलेंट एंड 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है मास्टर डिग्री के साथ, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि आपके पास नेट होना चाहिए। अगर है तो और अच्छी बात है, वो बाकी आप देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है CU चयन पोर्टल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो एक नए पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये वाला पेज है, आप ये देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल CU चयन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसी से फिर लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर दोबारा से ईमेल आईडी डाल देना, यहाँ पर पासवर्ड और उसी पासवर्ड को दोबारा से डाल देना, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, कैप्चर कोड डाल देना। तो इस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रही बात इसकी और इम्पोर्टेंट बात, तो देखिए ये जो वैकेंसी है ना, ये सागर एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, सागर। तो वहां से ये वैकेंसी आई हुई है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इस वैकेंसी के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए आपको इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, उसके बाद हार्ड कॉपी आपको एनवेलप के अंदर, लिफाफे के अंदर मतलब उसे रख कर और भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ ये एड्रेस दे रखा है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और हाँ देखिए बढ़िया है, जितनी सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर को एज अ परमानेंट बेसिस पर मिलती है, वही सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों और जिनके सब्जेक्ट में वैकेंसी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना और एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर डाल देना, ठीक है ना। कैटेगरी किस कैटेगरी से हैं आप वो डाल देना, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं, ये एनवेलप के ऊपर का वो बता रहे हैं, परफॉर्मा एनवेलप के ऊपर आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। रही बात यहाँ पर देखिए काफ़ी डिसअपॉइंट मैं इससे होता हूँ। ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इनमें पहली बात तो ये कि फ़ीस बहुत हाई रखते हैं ये अप्लाई करने की। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, UR है या फिर OBC है या फिर EWS कैंडिडेट है, 1000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। अब इसकी कोई बताइए, कोई रीज़न बनता है? 1000 रुपये किस बेसिस पर आप ले रहे हैं? मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पता नहीं क्या सारी चीज़ें हैं ये। SC ST या फिर PWBD या वुमेन कैंडिडेट है तो 500 रुपये फीस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन ही आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कुछ और अगर बात इसमें इम्पॉर्टेंट लगती है तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट जो आपका होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, ठीक है ना, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे देखेंगे और अगर आप सही लेंगे तो आपको री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो री अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, अगर आपको फिर अगली बार अच्छे लगे तो ऐसे 3 बार ये कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, इस पॉइंट पर पढ़ लीजिए। हाउएवर सच अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट मे नॉट एक्सीड 3 एकेडमिक सेशन। 3 एकेडमिक सेशन से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट करा, फिर अपॉइंटमेंट उसी बेसिस पर हो गया, पिछली परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो ऐसा 3 सेशन तक तो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप 3 साल तक के मान के चल सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो हम देख लेते हैं। देखिए वही बात है कि आपका API स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? API स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। तब आपका API स्कोर कम से कम 60 से 65 के बीच में अगर आ रहा है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई करिएगा, वरना मत करिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये पहले ही आपको जो है पहले ही रोक देंगे। जब आपकी देखेंगे ना परसेंटेज वगैरह API स्कोर के हिसाब से, पहले ही आपको ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना API स्कोर पहले चेक कर लेना, ये ज़्यादा सही रहेगा। रही बात कहाँ से अप्लाई करना है, तो भाई ये है पोर्टल, ठीक है ना, CU चयन पोर्टल है और सामर्थ E-गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई कर देना, ओके। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। जब भी हम कोई वैकेंसी आपको बताएं तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करें, तरीके से रीड करें, सही तरीके से पढ़ें उसे और उसके बाद ही अप्लाई करें।